यूनिवर्स के अंदर सारे तारे हमें ऊपर की ओर आसमान में देखने पर एक साथ दिखाई देते हैं। हालांकि इन तारों के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन तब भी हम जब अपनी धरती से उनकी ओर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सभी तारे एक दूसरे के आसपास में ही हैं और ये एक झुंड में हमें नजर आते हैं। तारों के इस झुंड को ही गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। अगर आप रात में खुली आसमान में ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको एक तारों की पट्टी नजर आएगी। उस पट्टी में तारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। यही हमारी मिल्की वे है। हमारी मिल्की वे हमसे 6 लाख लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट एक साल में कितनी दूरी ट्रेवल करती है, उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे मिल्की वे हमसे कितनी दूर है। इसकी एक दूसरी सबसे नज़दीक ग्रह है जिसे एंड्रोमेडा कहते हैं। यूनिवर्स में इन बड़ी गैलेक्सी के अलावा कुछ छोटी छोटी गैलेक्सीज भी पाई जाती है, जिन्हें हम ड्वार्फ गैलेक्सी कहते हैं, जो बड़ी गैलेक्सी के पास पाई जाती है। इन गैलेक्सीज का निर्माण अरबों साल पहले गैसों के कंडेंसेट होने से हुआ था और आज हमारे यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों गैलेक्सीज पाई जाती है। तो चलिए पहले हम इन गैलेक्सी की बनने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। बिग बैंग के घटना के कई अरब साल बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये गैस एक दूसरे के पास आने लगी। इन गैसों के आसपास आने से तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ और ये तारे और ग्रह एक दूसरे के पास मौजूद हैं। ये सब ग्रेविटी के कारण हो रहा था। एक बड़े तारों के समूह के बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर भी होती है जो इन सब को अपनी ओर खींच रही थी। इससे इन सभी तारों और ग्रहों के एक विशेष प्रकार का बल मिलने लगा और बल की वजह से ये तारे और ग्रह इस स्ट्रक्चर के चारों ओर घूमने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हमारी धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका कारण यह है कि सूरज हमारे धरती से कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो इस तरह से हमारे गैलेक्सी में मौजूद तारे उस सेंटर में मौजूद स्ट्रक्चर के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गैलेक्सी के बीच में ये स्ट्रक्चर आखिरकार क्या हो सकती है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है ब्लैक होल। वहीं कुछ गैलेक्सी के बीच में क्वासर नाम की एक संरचना भी होती है। ब्लैक होल और क्वासर दोनों ही बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें क्वासर हमारे गैलेक्सी की सबसे ज़्यादा एनर्जी रखने वाली स्ट्रक्चर है। ये गैलेक्सी बहुत ही तेज़ी से यूनिवर्स में घूमती रहती है। हम भी हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के ही पार्ट हैं, यानी कि जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त आप बहुत तेज़ी से ब्रह्मांड की ओर किसी दिशा में जा रहे हैं। ऐसा होने से कई बार दो गैलेक्सीज आपस में टकराती भी है। वैज्ञानिकों ने इस बारे में काफ़ी विचार किया और आखिरकार पाया कि दो गैलेक्सी के बीच टकराने पर क्या होता है। पहले तो ये कहा गया कि दो गैलेक्सीज आपस में टकराएगी तो इसमें से जो कमज़ोर गैलेक्सी होगी वो टूट कर बिखर जाएगी। लेकिन बाद में प्रयोगों से ये पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गैलेक्सी के तारों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस होता है। उस खाली स्पेस में डार्क मैटर भरा होता है। तो जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती है तो इस बात के बहुत कम चांसेस होते हैं कि इन्हीं गैलेक्सी में मौजूद तारे भी आपस में टकराएंगे और इस तरह से बिना तारों के टकराए दोनों गैलेक्सीज आपस में मिल जाती है। उनके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल भी आपस में मिल जाते हैं। ब्लैक होल के मिलने से और तारों के बीच जगह कम होने से गैलेक्सी और भी ज़्यादा कंडेंस हो जाती है। इस वजह से इस गैलेक्सी में अब और अधिक तारों का निर्माण होता है। गैलेक्सी में जो बीच बीच में खाली जगह पाई जाती है उसे इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहा जाता है, जहाँ पे डार्क मैटर भरी रहती है। लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर तापमान इतनी कम होती है कि वहाँ जाते ही हमारा शरीर कंडेंस हो जाएगा और हम मर जाएंगे और हमारे शरीर की कोशिकाएं वहाँ जाने पर तुरंत फट जाएगी क्योंकि हमारे शरीर पर दबाव काफ़ी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।